अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे जो है बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। तो जनाब, आज हम बात करेंगे दांतों में दर्द कि दांतों में दर्द क्या होता है, दांतों में दर्द कैसे होता है, दांतों में दर्द से हम किस तरह से बच सकते हैं और इसका क्या इलाज है। तो आज हम सब जो है इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो जनाब, होता क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि दांतों में दर्द हमें क्यों होता है। तो होता कुछ यूँ है कि या तो हमारे दांतों में जो है वो कीड़ा लग जाता है, उस वजह से हमें दर्द होता है। तो कीड़ा हमारे दांतों में क्यों लगता है? तो होता क्या है कि रात को हम सोने से पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद हम ब्रश नहीं करते। जब हम ब्रश नहीं करते तो होता क्या है कि हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है। जब हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है तो ज़ाहिर सी बात है, फिर दांतों का दर्द शुरू हो जाता है, या कभी कीड़ा लग जाता है या फिर हमारे दांतों में जो है वो दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो जो है एक फैक्टर तो ये हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये कभी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को, कि पीछे मसूड़ों में आपके सूजन हो रही होती है, आपके मसूड़ों में जो है वो पस फॉर्मेशन हो जाती है और फिर आपके दाढ़ में दर्द होने लगता है। तो उसका क्या इलाज है? तो जो है सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे दांतों में जब कीड़ा लग जाता है या हमारे दांतों में जो है दर्द होने लगता है तो हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। तो करना क्या है, जब आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आपने ब्रश करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप ब्रश नहीं कर रहे तो अपना खाने का जो दौरानिया है वो सोने का और खाने का अपना दौरानिया 1.5 से 2 घंटे का रखें, जिसमें आप कुछ ना खाएं। तो जाहिर सी बात है, आपके दांतों में कुछ डिपॉजिट भी नहीं होगा और फिर आपको दर्द भी नहीं होगा। और अगर आपने कुछ खा लिया है तो आप ब्रश कर लें। का तरीका ये है। अब हम बात करेंगे कि दांतों के दर्द से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एनसिड टैबलेट, मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एनसिड टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे दांतों का दर्द ठीक हो जाता है वक्ती तौर पर। तो जो है आपने करना क्या है, अगर आपके पास एनसिड टैबलेट घर में अवेलेबल नहीं है तो आप कैफ्लाम टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कैफ्लाम टैबलेट जो है ये तो जिस्म के दर्द के लिए होती है। तो जनाब, ये आपके दांतों के दर्द के लिए भी काम करती है। तो अगर आपके पास एनसिड टैबलेट अवेलेबल नहीं है तो आप कैफ्लाम टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला उससे भी आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है, मतलब जो हमारे दांतों में सूजन हो गई है मसूड़ों में और जो है पस फॉर्मेशन हो गई है, तो उसका क्या इलाज है। उसका इलाज बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है कि सोने से पहले जो है नीम गर्म पानी में नमक डालकर और उसके जो है वो कुल्ली करनी है जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला कुल्ली करने से भी आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और साथ में आपने कुछ मेडिसिन लेनी है। कौन सी मेडिसिन लेनी है? आपने जो है सबसे पहले कोई पेन किलर लेनी है। कौन सी पेन किलर लेनी है? आप ब्रेक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप जो है साथ में वेलोसेफ टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप जो है साथ में डेंजन डीएस टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टैबलेट जो है आपके दर्द में, आपके जो पस वगैरह है उसमें किस तरह से काम करेगी। देखें, सबसे पहले जो आपकी ब्रेक्सिन टैबलेट है, ब्रेक्सिन टैबलेट क्या करेगी, आपके दर्द में आराम पहुंचाएगी। मतलब आपको जो शदीद दर्द हो रहा है दाढ़ में, उसमें आपको आराम पहुंचाएगी। दूसरा जो है आपकी वेलोसेफ टैबलेट, वेलोसेफ टैबलेट क्या करेगी, वेलोसेफ कैप्सूल या टैबलेट, वेलोसेफ 250 mg भी आती है, 500 mg भी आती है। वेलोसेफ क्या करेगी, ये आपकी जो पस निकल रहा है उसको खुश्क करेगी। मतलब जो आपका पस आपके मसूड़ों के अंदर जमा हुआ है उसको खुश्क करेगी, उसको सुखा देगी। और साथ में जो है आपने जो डेंजन डीएस टैबलेट लेनी है वो क्या करेगी, वो जो है आपकी सूजन कम करेगी। मतलब मसूड़ों में जो आपकी सूजन हो रही है उसको कम करेगी। क्या होगा, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो है पस ख़त्म हो जाएगा मसूड़ों से, और आपकी सूजन भी ख़त्म हो जाएगी आपके मसूड़ों से। इंशाअल्लाह ताला आपके दाढ़ का दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन आपने जो है नीम गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको बताया। नीम गर्म पानी के अंदर जो है आपने नमक डालकर और उससे कुली करनी है जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है। इससे उस आपके दर्द में रिलीफ मिलेगा और जो नमक है, नमक जो है आपकी सूजन कम करने में मदद करेगा। तो आपको दर्द से भी आराम मिलेगा, आपकी सूजन भी कम होती रहेगी। और साथ में जो है आपने इन 3 टैबलेट का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने आपको अभी बताया। ब्रेक्सिन टैबलेट, डेंजेंडियस टैबलेट और वेलोसेफ। वेलोसेफ जो है 250 mg भी आती है और 500 mg भी आती है। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा है उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपने वेलोसेफ टैबलेट देनी है। अगर उसकी एज जो है 25 से कम है तो आपने जो है 250 mg वेलोसेफ देनी है। अगर उसकी एज 25 से अबव है या 30 से अबव है तो आपने उसको 500 mg देनी है। तो इस तरह से जो है आपने डिसाइड करना है, बंदे की एज को देखकर उसकी mg डिसाइड करनी है। और डेंजेंडियस टैबलेट का भी यही है। अगर बंदे की एज जो है वो 25 से कम है तो आपने सिर्फ डेंजेंट टैबलेट देनी है। अगर उनकी एज जो है 25 या 30 से अबव है तो आपने डेंजेंट डीएस टैबलेट देनी है। तो इंशाल्लाह ताला इन टैबलेट के इस्तेमाल से और इन तरीक़ेकार के इस्तेमाल से आपके दाढ़ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको वैसे ही दांतों में दर्द है तो मैंने आपको बताया, आप जो है एनसेड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसेड टैबलेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी डिक्लोफेनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कैफ्लाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉरेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे भी आपके दर्द में आराम पहुँचेगा। तो जो मैंने आपको टैबलेट्स बताई हैं जो आपके मसूड़ों में पस हो रहा है, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जो है सुबह और शाम को इन टैबलेट का इस्तेमाल करना है। जो ब्रेक्सिन टैबलेट है वो आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करनी है, उसको दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। वेलोसेफ कैप्सूल और डेंजेंट डीएस टैबलेट ये आपने सुबह और शाम को इस्तेमाल करनी है एक-एक। तो इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल आपका दांतों का दर्द बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जो है आप एहतियात करें खाने पीने में। सबसे पहले आपने एहतियात करनी है, जो मैंने आपको बताया, आपने सोने से पहले 2 घंटा पहले आपने कुछ नहीं खाना। और अगर आपने कुछ खा भी लिया है तो आपने ब्रश करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद सोना है। तो इंशाल्लाह ताला वैसे आप ब्रश करेंगे तो आपको दांतों का दर्द नहीं होगा। और अगर आप ब्रश नहीं करते और आपको जो है ये पेन स्टार्ट हो गया है अपने दांतों में, तो जो है इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल कीजिए, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।